जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बंधे हुए पितृ को खोलने या उनको मोक्ष या मुक्ति दिलाने का मंत्र बताने के लिए आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था। इस वीडियो को आप लोग पूरा सुने, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो आपसे कुछ जानकारी छूट जाएगी, क्योंकि इसमें जो लगने वाली सामग्री है, किस तरह से प्रयोग करना है, ये मैंने बोलकर बताया है, लिख कर नहीं बताया है। लास्ट में आपको मंत्र मिल जाएगा आखिरी में। यह जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको भी आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये यमराज जी का मंत्र है। इस मंत्र यमराज जी का इसलिए ये मंत्र है क्योंकि यमराज जी को याद दिलाया जाता है कि आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं डालना चाहिए। आत्मा का रक्षण करने का काम होता है यमराज जी का। ठीक है, कोई अकाल मृत्यु मर जाए और वो भूत योनि में चला जाए तो वो और बात है, लेकिन जो नैसर्गिक जिसको मृत्यु प्राप्त हुई है, उन लोगों को संरक्षण देना, यानी उनको अपने साथ ले जाना, उनको कौनते लोक में रखना है, उनको किस योनि में जन्म देना है, ये सारी चीज़ें यमराज जी तय करते हैं। तो उनका काम है उसे, जो भी आपके पितृ है उनको लेके जाना। जब भी हम पितरों को कोई भोग चढ़ाते हैं, तब उस समय के लिए पितरों को छोड़ा जाता है, वो आपका भोग स्वीकार करे आकर। इसलिए अगर कोई आपके पितरों पे बंदिश डालते हैं तो समझ जाइए आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। जिस तरह भगवान को हम मानते हैं, भगवान से हमें सब कुछ मिलता है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सफलता, है ना, ये सारी चीज़ें, सुख, शांति। तो ठीक उसी तरह याद रखें, कई लोग ऐसे, कई सारे लोग हैं जो अपने पितरों के बदौलत करोड़पति अरबपति बने हुए हैं। ये याद रखें, पितरों की आशीर्वाद और आपके पीछे उनका आशीर्वाद रहना, कृपा रहना बहुत महत्व रखता है। इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ। अगर आपके पितरों को कोई बांध देता है तो आपको आर्थिक तंगी झेलना पड़ सकता है, काम धंधा बंद हो जाएगा, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आपका करियर जो है वो लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, संतान सुख के लिए वंचित हो सकते हो, कई तरह की बीमारी आपको लग सकती है, आपका खुद का घर आपके हाथ से जा सकता है। वही अगर आपके पितृ खुश हो जाए या उनका बंधन खुल जाए तो आपका ठप हुआ वाला बिजनेस अचानक खुल जाएगा, संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब आपके कदमों में आ जाएगा, कई तरह की बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। तो ये आप समझिए, पितरों का खेल ये होता है। पर मैंने अक्सर देखा है, पितरों दोष में सबसे ज़्यादा तकलीफ या बंधन होने पे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो आर्थिक तंगी, दूसरी संतान सुख ना मिलना, या संतान है फिर भी आप संतान सुख से वंचित हो जाते हो, मतलब आपकी संतान आपको छोड़ के चले जाएगी, या कोई दुर्घटना हो जाएगी, अकाल मृत्यु लगातार होने लगे, आत्महत्या जैसे प्रकरण होने लगे, बहुत कुछ होता है पितृदोष में, याद रखिए आप। अब इससे आपको निजात कैसे पाना है, तो आपको क्या करना है, 11 प्रकार के व्यंजन जो आपको घर पे बनाना है, वो आपको घर पे बनाना है। याद रखिए, उसमें क्या क्या होगी, दूध से बने हुए व्यंजन 5 होने चाहिए, जैसे खीर चलेगी, उसके बाद में दूध से बना हुआ रबड़ी चलेगी। आपको घर पे बनाना है ये सब, जिसमें दूध मिलता हो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी 5 आपको मिठाई बनानी है खुद। पूरी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, लेकिन चावल कैसा होगा,
केसर डाल के बनना चाहिए चावल, ये बात को याद रखिए आप। ठीक है, उसमें चने की सब्जी होनी चाहिए, काले चने की। ठीक है, काबुली चना नहीं बोल रहा हूँ, काला चना, काले चने की सब्जी होनी चाहिए उसमें। दाल होनी चाहिए। दाल ऐसी बनाना है कि 5 दाल को मिक्स करके आपको दाल बनानी है। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखें, 5 दालों को मिक्स करके। मैं ये जो बता रहा हूँ ये यमराज जी को भोग चढ़ना है। तो आप समझ गए, 5 प्रकार की मिठाई आपको बनाना है। बाकी सब्जी सब्जी व्यंजन के गिनती में नहीं आएंगी। ठीक है, अब 5 प्रकार की मैंने मिठाई बताया। अब 6 प्रकार का आपको क्या बनाना है, कुछ भी बना सकते हो 6 प्रकार का। आप मूंग दाल का वड़ा बना सकते हो, है ना, कोई पापड़ी बना सकते हो। ऐसे 11 प्रकार के व्यंजन आपको तैयार करना है। और बाकी पूरा खाना, जैसे दाल सब्जी रोटी, दाल जो बनेगी आपको बता रहा हूँ 5 दाल मिक्स करके। ये आप ध्यान से सुने, गड़बड़ ना करें इस बात में। ये भोग यमराज जी को आपको शमशान में रखना है, ये बात ध्यान रखें। अब आपको खाना आपके पितरों के लिए अलग से बनाना है। पहले यमराज जी का खाना बनेगा, बाद में पितरों के लिए जो खाना है वो बनना चाहिए, ये बात का भी विशेष ध्यान रखें। पहले यमराज जी के लिए भोग में चढ़ने वाली जो भोजन है वो अलग बना के पहले तैयार कर ले, उसके बाद ही अपने पितरों के लिए खाना बनाना तैयार करें। तो आपके जो पितर है, जो भी आप जिन जिन को जानते हैं, उनको क्या क्या पसंद था मिठाई, और जो जो उनके पसंद की चीज़ें थी, जैसे पिताजी दादाजी परदादाजी, उन सब के पसंद की चीज़ें आपको तैयार कर लेना है थोड़ा थोड़ा भोग चढ़ाने के हिसाब से। और एक बात याद रखिए, मट्टी का प्याला आपको चाहिए जिसमें यमराज जी को मदिरा भी आपको रखनी है। तो आप पहले शमशान में जाओगे, शमशान के देवताओं की पूजा करोगे। पूजा कैसी करना है, एक नारियल चढ़ाओगे, 21 रुपये रखोगे, गुलाल बुक्का सिंदूर ये शमशान पे आप भूमि पे रखोगे, एक इत्तर छिड़कोगे गुलाब का। ठीक है, उसके बाद में नारियल रख दिया, वहाँ पे मिठाई रख दिया आपने, 5 प्रकार का फल रख दिया, और शमशान के देवता का, शमशान के देवता मतलब महादेव, उनका उच्चारण करना है, मन में उनका नाम लेना है और बोलना है मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सफल करे। ये बोलने के बाद शमशान में कोई एक अच्छी जगह देखकर वहाँ पर आप थोड़ा सफाई करके बैठ जाए, और वहाँ पर पहले यमराज जी के लिए भोग रखे, जो भी आपने लाया वो सजा दे। सजाने के बाद में आपको वहाँ पर इस मंत्र को 108 बार जप करना है। 108 बार जप करने के बाद में मदिरा ये वो जो भी भोजन है वो सब आप रख दिया, वहाँ पे थोड़ा सा पानी हाथ में लेके उस खाने के ऊपर छिड़क दे, और यमराज जी से प्रार्थना करे आपके लिए भोजन रखा है इसको स्वीकार करे। ऐसा बोल के वो जगह छोड़कर आप दूसरे जगह पे जाएंगे, वहाँ पर आप बैठोगे, और वहाँ पर बैठकर जो आपने अपने पित्र के लिए जो कुछ लाया है घर से बना के वो आप रखोगे। देखिए हर चीज़ होनी चाहिए, अगर आपके पित्र को सिगरेट का शौक था तो सिगरेट रखना है, तंबाकू का शौक था तो तंबाकू रखना है, शराब पीते थे तो थोड़ी सी शराब रखना है, हर चीज़ सभी चीज़ रखना है। अगर मान लो कोई तंबाकू भी खाता था, सिगरेट भी पीता था, दारू भी पीता, तो उसके लिए तीनों चीज़ रखना है, और उसके लिए भोजन जो उसके पसंद का था वो भी आपको रखना है। इस तरह आपको करना है। और याद रखें, जहाँ पे आप यमराज जी के लिए भोजन चढ़ाएंगे वहाँ पर एक अगरबत्ती जलाकर अवश्य रखें, थोड़ा सा इत्र छिड़क दे, भोजन पे नहीं साइड में ज़मीन पर। और आपके जहाँ पे आप पितरों के लिए भोजन चढ़ाएंगे वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है चारों तरफ, और अगरबत्ती लगा के रखे। पानी का भी प्याला दोनों तरफ अवश्य भर के रखे। इस तरह का आपको ये प्रयोग करना है। इसके बाद में याद रखें, जो आप वहाँ पर मंत्रों का जाप करोगे उस समय काला आसन होना चाहिए आपका, कमल गट्टे की माला होनी चाहिए, दिशा पूर्व होनी चाहिए। याद रखें, फिर से बता रहा हूँ, काला आसन, काले कंबल का आसन, कमल गट्टे की माला, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप जप करना है आपको। तो इस तरह आपके जो पितरों की जो बंधन होगा वो कट जाएगा। अगर उनको मुक्ति नहीं मिली होगी तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर वो भूत योनि में चले गए होंगे, यानी जिनके अकाल मृत्यु से जिसकी मृत्यु हुई होगी, वैसे लोग, मान लीजिए अगर किसी की उम्र है 30 साल,
और उसे जीना था 60 साल 70 साल, जो भी उसकी उम्र तय थी ऊपर से। अब उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, या फिर वो अकाल मृत्यु मर गया एक्सीडेंट वगैरह से। तो उसे जैसे 30 साल की उम्र में मरा और उसे जीना था 70 साल, तो 40 साल उसे भूत योनि में गुजारने हैं, मतलब भूत बनकर। आप समझ रहे, 40 साल, यानी जब तक 70 साल हो गए नहीं तब तक के यमराज के पास जो है वो खाता खुलेगा नहीं, और यमराज मार्क नहीं करेंगे, यमदूत को बोलेंगे नहीं जाओ इसको उठा के लाओ। तो 70 साल, मृत्यु आपकी 30 40 साल पहले हो गई, फिर भी जब तक आपका वो समय नहीं आता तब तक यमदूत आपको लेने नहीं आते। तो जब उसके 70 साल पूरे होते हैं तब यमदूत आते हैं और उसे भूत योनि से लेकर जाते हैं। इस मंत्र के करने से अगर वो भूत योनि में भी चला गया होगा तो भी यमदूत आके उसको अपने लोक में लेके जाते, फिर उसके कर्मों के हिसाब से उसे कहाँ रखना है वो रखते हैं, स्वर्ग में रखना है, नरक में रखना है, जहाँ कहीं रखना है वो उसके कर्मों के हिसाब से तय होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप अवश्य इसका लाभ लेंगे। और याद रखें, इस मंत्र को आप ध्यान से देखिए, अगर आप खुद के लिए ये प्रयोग कर रहे हो तो जैसा मंत्र है आपको वैसा ही पढ़ना है, कोई चेंज नहीं करना है। अगर ये क्रिया आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो उस समय आप ध्यान से देखिए, मंत्र में 4 जगह ब्रैकेट पे आमार लिखा है, 4 जगह ब्रैकेट पे आमार लिखा है। इस जगह आप जिसके लिए ये क्रिया कर रहे हो उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका सरनेम, ऐसा 4 जगह पे आपको बोलना होगा मंत्र के बीच में। देखिए, जहाँ जहाँ आमार लिखा है चारों जगह पे उस साध्य व्यक्ति का नाम आना चाहिए, और 5वें जगह पे जो आमार लिखा है उसको कुछ नहीं करना है, वैसा ही पढ़ना है, आमार ही पढ़ना है। और 4थे जगह पे लिखा है आमार यही शब्द जोदी नोड़े, मतलब मेरा ये शब्द खाली अगर गया तो ऐसा हम उसमें वचन दे रहे। तो इसका मतलब जो 5वें जगह पे जो आमार लिखा है उसको आपको चेंज नहीं करना है, केवल जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिए हुए हैं वहाँ पर ही उस साध्य व्यक्ति का आपको नाम लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी क्रिया विफल हो जाएगी। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मंत्र में जहाँ जहाँ आमार लिखा है ब्रैकेट में 4 जगह, वहीं पे दूसरे व्यक्ति का नाम आना चाहिए जिसके लिए आप क्रिया कर रहे हो, उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसका सरनेम। अगर आप खुद के लिए क्रिया कर रहे हो तो आपको मंत्र में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मंत्र है वैसा ही आपको पढ़ना है। मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट कर करके परेशान कर देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे ये बात आप लोग। ये क्रिया करने से पहले खुद का शरीर का बंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप यमराज का इस मंत्र का जाप करते हो तो शमशान में मौजूद जो भूत प्रेत है उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती है, कई बार वो आपको उठा के फेंक भी सकते हैं, तो इससे आपको खतरा भी हो सकता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और ये यमराज जी का मंत्र इसलिए है, मैंने मेरे गुरु जी से एक बार पूछा था कि ये जो कर्म है किस, यानी हर किसी का एक डिपार्टमेंट है, क्राइम को रोकना पुलिस का काम है, बीमारी को देखना आरोग्य डिपार्टमेंट का काम है, रोड का काम देखना पीडब्ल्यूडी का काम है। उसी तरह ये जो कर्म है यानी पितृ मुक्ति बंधन, ये सब देख रेख करने वाले यमराज जी का डिपार्टमेंट आता है। तो इसीलिए ये मंत्र यमराज जी का है और यमराज जी का ये काम है, क्योंकि यमराज जी के हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, किस किस को देखे किस पे बंधन है किस पे नहीं। तो हम इस मंत्र के द्वारा यमराज जी को सूचित करते हैं, यानी अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, ऐसा समझिए अपनी साधारण भाषा में कि भाई हमारे पितरों को किसी ने बंधन कर दिया है, आप उन्हें खोलिए, अगर वो भूत योनि में गए हैं तो उन्हें आप भूत योनि से निकाल के अपने साथ ले जाइए। ऐसी हम उन्हें इस मंत्र के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे, इस मंत्र के क्रिया के करने से कई बार रात में यमराज सपने में भी आ जाते हैं कई लोगों के, तो डरने की जरूरत नहीं। और सपने में आके बात भी करते हैं, अगर सपने में आते हैं तो उन्हें प्रणाम करें, डरने की कोई बात नहीं। समझ लीजिए आपके पितरों की मुक्ति हो चुकी है और आपका जीवन सुधरने लगेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। जो लोग मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं कमेंट करें,
वीडियो के नीचे अपना नंबर। जय श्री महाकाल।